अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अरसलान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पर। जी हाँ, इसके हमने लास्ट जो इसकी वीडियो थी ग्रामर के लिहाज से, तो उस पर हमने बात की थी कि टेंस क्या है, टेंस की काइंड्स कितनी हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है और सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। तो इस पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल टेंस और इसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं और इसको इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं। ये सब हम मुकम्मल इस एक वीडियो में जो है सीखेंगे, और वो भी उर्दू ज़बान में, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो मेरी वीडियोस होती हैं इनका मकसद ये है कि मैं उर्दू और इंग्लिश यानी कि मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक सबके लिए ये वीडियो है, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाएं। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो यानी कि ये हमारे पास फेल, हाल, मुतलक। इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आपने शुरू से देखा होगा कि हमें बताया जाता है इसकी पहचान के बारे में, इसकी शनाख्त के बारे में। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। इसकी पहचान है हमारे पास ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ। यानी कि जिस सेंटेंस या जिस फिक्रे के लास्ट में, आखिर में ये आ जाए कि मैं ता है, ती है, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम मैच खेलते हैं, यानी कि ता है, ते हैं जो आ रहा है, ये हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है, हमारे पास जुमला है। ये एक बात हो गई। अब इसकी ज़रा तारीफ देखते हैं क्या है। जिसमें काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, यानी कि मिसाल के तौर पे इसकी मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन रेगुलरली। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुराद ये है, अब हम नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हम डेली पढ़ते हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं। हम सुबह उठकर नाश्ता करते हैं, हम डेली नाश्ता करते हैं। अगर कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो डेली स्कूल जाते हैं। तो यानी कि अब देखें, मैं इसके लास्ट में जो है ता है, ते हैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक बात तो हो गई, लेकिन जो रेगुलरली का बात है वो ये है कि हमारे डेली रूटीन में ये काम हो रहा हो। वो क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट हो रहा होगा, यानी कि डेली रूटीन वाइज जो है हमारा काम होता रहे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो आप इसके फार्मूलों पे अगर हम गौर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसका जो है वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट। ठीक हो गया, फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद पहले हम सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन पर जो है मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसका भी लिंक आपको दूंगा, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था इसका फार्मूला। अब हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट भी पता चल गया, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी। हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, तो ये देखें नीचे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, इसके कौन कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं तो हमारे पास एक डू है और दूसरा हमारे पास डज है। अब हमने डू कहाँ पे लगाना है और डज कहाँ पे लगाना है, तो आप देखें कि आई यू वी दे, यानी कि जहाँ पर आई यू वी दे आ जाए तो वहाँ पर हम डू लगाएंगे, और जहाँ पर डज होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। जिस तरह सिंगुलर नेम है डू के साथ हम जो है प्लूरल नेम लगाते हैं। तो ये थे इसके हेल्पिंग वर्ब। अब ज़रा इसके कुछ नोट्स हैं, अगर आपको वो समझ आ जाए, इसका नोट दिया है मैंने, तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। नोट नंबर 1 अगर हम देखें, अगर फ़िक्रे सादा हों तो डू और डज इस्तेमाल ना करें।
ठीक हो गया। सिंपल में यानी कि डू डस इस्तेमाल नहीं होगा, वो मज़ीद आपको बताऊंगा। नंबर 2 देखें, अगर फाइल यानी कि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम हो तो फेल यानी कि वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा ना करें। ठीक हो गया। नंबर 3 पर देखते हैं, ऐसे फेल जिसके आखिर में एक्स, एस एच, सी एच या ओ आए, इनके बाद ई एस लगता है और बाकी तमाम के साथ जो है एस लगता है। लास्ट में देखें तो अगर कोई ताकीद बात की जाए यानी कि बात की ताकीद की जाए तो हम क्या करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। यह मज़ीद आपको आगे इसकी एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मैंने कहा था कि सिंपल में पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको नोट में बताया था कि हम जो है सिंपल सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। अब देखें, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ये आई की बात थी। तो अब अगर हम ही की बात करते हैं तो ही रीड्स। देखें ये नोट था कि ही शी इट के साथ आपने एस और ई एस का इजाफा करना है। ठीक हो गया। अब देखें ही हमारे पास ये इसके मुताबिक है, तो वर्ब के साथ यहाँ पर रीड था लेकिन यहाँ पर मैंने एस का इजाफा किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरू में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ही है, तो इसलिए हम कहेंगे ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब सबसे पहले एक नोट इसका समझ लें नेगेटिव का कि ये किस तरह बनता है। अगर फेल के साथ, ठीक हो गया, यानी कि वर्ब के साथ एस ई एस लगा हो तो इसे हटा दें और फेल से पहले डू नोट या डज नोट लगा दें। फॉर एग्जाम्पल इसी की मिसाल देखते हैं। आई रीड अ बुक, नेगेटिव को देखें तो आई डू नॉट रीड अ बुक। अब देखें यहाँ पर हमने जो है हेल्पिंग वर्ब का इजाफा कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो हमने यहाँ पर क्या किया, डू और नॉट का इजाफा कर दिया, डू के बाद नॉट लगा दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ता। तो यहाँ पर भी हमने डज के बाद जो है नॉट का इजाफा कर दिया। लेकिन देखें यहाँ पर एस था, हमने एस को ख़त्म कर दिया है और उसके साथ जो है यहाँ पर डू के साथ ई एस का इजाफा कर दिया। स्टूडेंट क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव देखें तो इसमें इमदादी फेल को शुरू में यानी कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखें और आखिर में सवाल या निशान लगाएं। ठीक हो गया। जैसे कि इसी की बात करते हैं, आई रीड अ बुक, इसी की बात करते हैं तो डू आई रीड अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब था वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक फार्मूला क्रिएट होता जाता है। तो अब इसके बाद देखें, डज ही रीड अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ता है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने इस्तेमाल किया है इंटेरोगेटिव का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और है हमारे पास, वो है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव के लिए मैंने बताया था कि डब्ल्यू फैमिली वर्ड होते हैं 5। ठीक हो गया। उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि शुरू में क्या करें, शुरू में डब्ल्यू फैमिली वर्ड लगाएं और फिर बाद में इमदादी फेल लगाएं। जैसे कि इसी की बात करते हैं कि मैं, अब कहते हैं कि तुम किताब क्यों पढ़ते हो, जहाँ पे वाई जो है डब्ल्यू फैमिली है, वाई डू यू रीड अ बुक। स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, डब्ल्यू फैमिली वर्ड में सबसे पहले हमने डब्ल्यू फैमिली वर्ड लगाना है, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या होगा, डू और डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं तो वाई डज ही रीड अ बुक, यानी कि वाई जो है ये हमने शुरू में लगा दिया डब्ल्यू फैमिली वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, इतना आसान
तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई मुश्किल है या कोई मसला है या आप मुझसे यही जो नोट्स हैं रिटर्न में चाहते हैं तो मेरे पास रिटर्न में भी अवेलेबल है। आप जस्ट मुझे कमेंट करेंगे यूट्यूब पर, तो मेरे चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये नोट्स कैसे और कहाँ मिलेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।